गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम जितेंद्र कुमार। जीरो इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंतर्गत देखेंगे पहला प्रॉपर्टी, लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्जेस आर कंजर्व्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, चार्जेस आर इनवेरिएंट अंडर मोशन। इन सभी प्रॉपर्टी का एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे, बट इससे बार बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ दिए जाते हैं, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या एक क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 2022 का क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आप लोग इससे क्वेश्चन पाएंगे। क्लियर है? इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी बोला गया, लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, या तो पॉजिटिव चार्ज नहीं तो नेगेटिव चार्ज। पूरे दो प्रकार के मान लीजिए फर्स्ट का बात करें तो पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड का बात करें तो ये भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला गया? लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब ए भी चार्ज पॉजिटिव है, ए भी चार्ज पॉजिटिव है। दोनों का नेचर क्या है? समान है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है? समान है। इस स्थिति में होता क्या है, जितना फोर्स से ए चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, उतना ही फोर्स से ए चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। सेकेंड केस, मान लीजिए एक चार्ज नेगेटिव है और दूसरा चार्ज भी नेगेटिव है। इस केस में भी यही बात है, ए चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा और ए चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। सेम मैग्नीट्यूड से बट और सेम नेचर है। इस स्थिति में क्या करेगा? एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा। मतलब इस स्थिति में क्या हो रहा है? रिपल्सन। इस स्थिति में रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन आप बोल सकते हैं कि इसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? रिपल्सिव फोर्स। देन मान लीजिए कि एक चार्ज आपके पास पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज है नेगेटिव। अब क्या करेगा? जितना फोर्स से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपने पास खींचेगा, उतना ही फोर्स से नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज को अपने पास खींचेगा। मतलब एक दूसरे से मिलने के लिए बिल्कुल एकदम जितना फोर्स से ए इधर जाएगा उतना ही फोर्स से ए इधर आएगा, बिताव रहेगा, लाइक दैट, है ना। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अट्रैक्शन। इस केस में क्या होता है? अट्रैक्शन। इसे आप लोग इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को आप लोग क्या कर सकते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। बात क्लियर है क्या? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी, और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या फिर इसे तो आप बोल सकते हैं चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेकेंड है, ताकि इससे बार बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। हो सकता है कई बार न्यूमेरिकल पूछ देता है और कई बार डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ दे देता है। और क्या पूछ दिया जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप क्या समझते हैं? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज, इसके अंतर्गत बोला जा सकता है द टोटल चार्ज ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, इज an integral multiple of charge of electron or proton present on it, that is Q is equal to plus minus n, where Q क्या है? टोटल चार्ज, n क्या है? इंटीजर्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोल सकते हैं प्लस माइनस 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। इस बात को जरा समझने का फिर से प्रयास करेंगे। बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
प्रेजेंट ओवर ए। मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक मटेरियल है, उस मटेरियल का जो नेट चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स उपस्थित है उसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा। हमेशा जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, कभी भी ए फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंतर्गत। नहीं, और भी इस बात को समझने के लिए आगे हम लोग देखेंगे, उससे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। बी फास्ट प्लीज, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और हम लोग क्या किए, दोनों मटेरियल अनचार्ज है, दोनों मटेरियल अनचार्ज है। हम लोग क्या किए, दोनों मटेरियल को चार्जिंग करना शुरू कर दिया। कैसे? बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के दौरान चार्जिंग कैसे होता है? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, जिसके कारण दोनों मटेरियल चार्ज हो जाता है। होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे, तो ये जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा इंटीग्रल मल्टीपल, या तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, ऐसे ऐसे कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना पॉसिबल है। बट कभी भी E/2 या E/3 या E/5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, आप इसी बात को बोल सकते हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन the transfer of electrons from one material to another material always take place in integral multiple such as E, 2E, 3E, 4E, 5E, etc. But it's never take place in fraction such as E/2, E/3, E/5, etc. इस बात को लिखा भी दिया जाएगा, बस थोड़ा सा इस बात को समझने का पहले प्रयास कीजिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। देन दूसरी बात, जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को देगा वो मटेरियल पॉजिटिव हो जाता है, और जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लेगा, गेन करेगा, वो मटेरियल नेगेटिव हो जाता है। देन इलेक्ट्रॉन्स को देने वाले मटेरियल पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाले मटेरियल नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। देन तीसरी बात, जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को देता है उसका मास घट जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है उसका मास बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखें। यहां से हम लोग 3 इंपॉर्टेंट बात कंक्लूड की। पहला बात ये कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे, तो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, 500 इलेक्ट्रॉन का होगा, बट एक कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। डन। दूसरी बात ये देखिए कि जो मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन को देगा वो मटेरियल्स पॉजिटिव नेचर का होगा, और जो मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन को लेगा वो मटेरियल नेगेटिव नेचर का होगा। डन। तीसरी बात ये देखा गया कि जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को देगा उसके मास में डिक्रीमेंट होगा, जबकि जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लेगा, गेन करेगा, उसके मास में इंक्रीमेंट होगा। देन इसी बात को थोड़ा सा हम लोग आगे लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? ड्यूरिंग चार्जिंग the transfer of electrons take place from one material to another material in integral multiple such as E, 2E, 3E, etc. But never take place in fraction such as E/2, E/3,
E/4 etc. Therefore it is called quantization of charge. और इसी भी हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो बात यहाँ पे समझाया गया है उसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है। देन बोला गया during charging the transfer of electrons take place from one material to another material in integral multiples such as E, 2E, 3E, 4E, etc. but it's never take place in fractional form such as E/2, E/3, E/4, etc. Therefore it is called quantization of charge। मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे तो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, लाइक E, 2E, 3E, 4E, etc. बट एक कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। और इसी बात हम लोग क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देन एक बार आप लोग इसका